तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में। दोस्तों, मैंने कई वर्षों के जो है पेपर, मॉडल पेपर खंगाले और मुझे जाकर तब जो है एक टॉपिक मिला रसायन विज्ञान में, जिस पे कि मैं वीडियो बना सकूं, जो 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले दोनों विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें मैंने 10 ऐसे रिएक्शन को सम्मिलित किया है जो कई बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हुए हैं। तो उन 10 प्रश्नों को आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार टॉपिक होता है, कैसे प्राप्त करेंगे। इससे कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी, क्या होता है जब। वो वीडियो ने कई लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने सराहा, बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव कमेंट्स भी आए। और फिर उसके बाद उसी के आधार पर यह वीडियो भी है, कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे परिवर्तित करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत लगती है वीडियो तैयार करने में, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बाकी कुछ नहीं। मेहनत हम कर लेंगे, बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चलते हैं। पहला जो है पूछता है, आपको ऊपर दे देगा कैसे प्राप्त करेंगे। ये कम से कम 5 से 7 नंबर का टॉपिक होता है दोस्त, तो इसे यूँ ही मत लीजिएगा। एक एक जो है टॉपिक को नोट करते चलिएगा कॉपी और पेन लेकर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन। एथिल ब्रोमाइड से एथिलीन आप कैसे प्राप्त करोगे। देखिए, एथिल ब्रोमाइड का जो फार्मूला है CH3CH2Br होता है। CH3CH2Br। अगर इसके IUPAC नाम की बात करें तो ब्रोमो एथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोमो एथेन कहते हैं। इसके IUPAC नाम इसका है ब्रोमो एथेन। इसकी रासायनिक अभिक्रिया जब पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड से कराई जाती है, यानी KOH, जिसको हम कास्टिक पोटाश कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक पोटाश से मिलाकर इसे क्या कहता है, गर्म किया जाता है ना, गर्म किया जाता है। तो कुछ रिएक्शन इस प्रकार से होता है कि ये जो है यहाँ से निकल कर और यहाँ K के साथ मिल जाता है, तो KBr बना लेता है, जैसे कि यहाँ बन चुका है। बाकी बचा CH3CH2 है ना, तो यहाँ पर 3 और 2 5 हाइड्रोजन। देखिए, 3 हाइड्रोजन इसके पास है और 2 हाइड्रोजन इसके पास। हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला गया और इसके साथ लाके जोड़ दिया गया, तो ये बना लिया H2O, जो कि यहाँ बना है। बचा यहाँ CH2, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन गया क्या, एथिलीन। ठीक है, तो किस प्रकार से रिएक्शन हुआ। जब भी हमने क्या किया, एथिल ब्रोमाइड, जिसका IUPAC नाम ब्रोमो एथेन है, की रासायनिक अभिक्रिया KBr पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या कहते हैं, कास्टिक पोटाश के साथ मिलाकर क्या कर दिया, ये सिंबल जो होता है गर्म करने का होता है। गर्म किया ना, तो हमें एथिलीन मिली और साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड मिली और जल मिला। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट करते चलिए, या अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। दूसरा रिएक्शन क्या कहता है। दूसरा रिएक्शन कहता है कि कैसे प्राप्त करोगे एथिलीन से एथिल अल्कोहल। एथिलीन से एथिल अल्कोहल आप कैसे प्राप्त करोगे। तो एथिलीन है से एथिल अल्कोहल हम कैसे प्राप्त करेंगे, ध्यान सुनिएगा। जब भी एथिलीन है ना, देखिए एथिलीन का फार्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे लिखा है H2C। H2C का मतलब होता है ना दोस्त, ये कार्बन और कार्बन के मध्य का जो ये बंध होता है, जब जो भी बंध इसमें बनता है ना, कार्बन और कार्बन के मध्य बनता है, इसलिए मुझे H2C लिखना पड़ा, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा रहे। ठीक है, बाकी और कोई बात नहीं, चीज़ सेम ही है, वही है, कोई अंतर नहीं है। तो H2C या CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन हो गया। इसकी रासायनिक अभिक्रिया जब सांद्र H2SO4 से कराई गई, किससे कराई गई, सांद्र H2SO4 से, तो इसने क्या बनाया, CH3CH2HSO4 ना। जैसे देखिए, ये है CH2 और फिर डबल बॉन्ड और CH2 है ना। इसकी रासायनिक अभिक्रिया किसके साथ, सांद्र H2SO4, HH, यानी H2 को लिख सकता हूँ HH और SO4 ना। तो जब HHSO4 लिखा था, देखिए जाके इसी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो ये जाएगा CH3 यही हो जाएगा, यही हो जाएगा CH2, फिर यही बचा HSO4, CH3 CH2 HSO4, और यहाँ से फिर जो है
इसमें फिर H2O जोड़ दिया गया और H2SO4 बाहर निकाल लिया गया, तो बन जाएगा एथिल एल्कोहल। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, कॉपी पे करके देखिएगा। अगर आप रिएक्शन ज़रा सा भी जो है आपको रिएक्शन की समझ है, तो मैं आपको बता रहा हूँ तरीका किस प्रकार से आपको करना है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो एथिलीन है ना, एथिलीन प्लस कर दीजिएगा H2SO4। यहाँ रिएक्शन में मैंने जो है शॉर्ट में लिखा था, मैं इंटरमीडिएट और हाई स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इतना ज़रूर उम्मीद रखता हूँ कि आप सभी को इस टाइप्स के रिएक्शन आते होंगे। ठीक है, तो एथिलीन है, इस प्लस H2SO4 कर लीजिएगा। जब H2SO4 करेंगे ना, तो यहाँ से बन जाएगा CH3CH2HSO4। फिर उसमें H2O ला के ऐड कर दीजिएगा और H2SO4 बाहर निकाल दीजिएगा। जब H2O ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा CH3CH2OH। इसको कहते हैं हम क्या, इसी को कहते हैं एथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल। और इसका IUPAC नाम है एथेनॉल। क्या नाम है IUPAC नाम, एथेनॉल। हाँ, एथिलीन का IUPAC नाम क्या है, एथिलीन का IUPAC नाम है एथीन। यानी 2 कार्बन के लिए एथ और डबल बॉन्ड के लिए इन, एथ धन इन बराबर एथीन। तो एथिलीन का IUPAC नाम एथीन होता है। और एथिल एल्कोहल का जो होता है वो CH3CH2OH, ये एथिल एल्कोहल है। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं CH3CH2OH को। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसे लिखते हैं C2H5 और OH करके लिखते हैं। देखिए, C2 मतलब 2 कार्बन, 1-2 कार्बन, H5 मतलब 5 हाइड्रोजन, 2 यहाँ है, 1 यहाँ, 3 और 2 यहाँ है और 1 यहाँ है ना, 2 ये और 3 ये, 5 हो गया। और फिर लास्ट में भी 1 हाइड्रोजन ये वाला यहाँ पे हो गया। जैसे मैं फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा इसमें देखिए, यहाँ पे लिखा कैसे, CH3CH2OH ना, आप लिख सकते हो C2H5 और OH। क्या, इसमें कार्बन कितना हो गया, 2 कार्बन, 1 और 2 यहाँ पर भी है। हाइड्रोजन हो गया 5, यहाँ पे देखिए 3 और 2 5, OH OH हो गया ना, सेम चीज़ है ना। तो ये जो है आप एथिल एल्कोहल को, या जिसका IUPAC नाम है एथेनॉल, आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं दोस्त तीसरे रिएक्शन की तरफ। तीसरा रिएक्शन कहता है कि कैसे प्राप्त करोगे कि एथिल ब्रोमाइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एथिल ब्रोमाइड से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आप कैसे प्राप्त करोगे ना। तो एथिल ब्रोमाइड है, जिसका फार्मूला है C2H5Br। C2H5Br मैंने अभी बताया कि इसे इस प्रकार से भी लिख सकते, ध्यान दीजिएगा, CH3CH2 और फिर Br। कैसे, कार्बन 2, 1 और 2 कार्बन ना, हाइड्रोजन 5, देखिए 5 है ना, तो 3 और 2 5 और Br तो सेम है, दोनों एक ही तरह से लिखा जा सकता है। यानी C2H5 को CH3CH2 भी लिखा जा सकता है ना भाई, लिखा जा सकता है। तो ये हो गया एथिल ब्रोमाइड। इसका IUPAC नाम होता है ब्रोमोएथेन। क्या होता है, ब्रोमोएथेन। तो ये है, ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा एथिल ब्रोमाइड, IUPAC नाम ब्रोमोएथेन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कहते हैं कास्टिक पोटाश, के साथ जब आप इसे मिला के गर्म करते हो, देखिएगा तो यहाँ KBr बन जाता है। क्या बन जाता है, KBr। बहुत ही सिंपल रिएक्शन, आसान रिएक्शन है। KBr बन जाता है, जो कि यहाँ बन गया। और बचा C2H5, तो C2H5 और ये बचा OH और OH, C2H5OH, एथिल एल्कोहल बन जाता है। तो एथिल ब्रोमाइड से एथिल एल्कोहल प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, एकदम आसान सा रिएक्शन, सिंपल सा रिएक्शन। आप C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड लिखेंगे, जिसका IUPAC नाम ब्रोमोएथेन होता है। इसे आप कास्टिक पोटाश, जिसको आप कहते हो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म कर दोगे। गर्म करने पर KBr अलग हो जाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड अलग हो जाएगा और आपको मिल जाएगा क्या, एथिल एल्कोहल, जिसको एथिल एल्कोहल को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको कहते हैं शराब या मदिरा। ठीक है, यही पीने वाले शराब में जो है एथिल एल्कोहल की मात्रा होती है। ठीक है, मेथिल एल्कोहल की नहीं होती, एथिल की होती है। मेथिल एल्कोहल को जहरीली शराब कहते हैं, जबकि ये एथिल एल्कोहल जो है, इससे पेय शराब बनाई जाती है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, आगे बढ़े।
अगला क्वेश्चन है, चौथा हमारे पास आ चुका है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि मेथेन से नाइट्रोमेथेन कैसे बनाओगे, जरा बता देना कि मेथेन से आप नाइट्रोमेथेन कैसे बनाओगे, यही समझाना है। मेथेन से क्या बनाना है, नाइट्रोमेथेन, ठीक है, मेथेन नाइट्रोमेथेन। तो मेथेन का फार्मूला आप सभी लोग जानते हैं, जो 10वीं में पढ़ते हो या 12वीं में छात्र पढ़ते हो। इतनी उम्मीद है मुझे कि आप सभी लोग बहुत ही तेज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा आप लोग समझदार भी हैं, क्योंकि आप लोग सारी वीडियो पर रिप्लाई देते हैं और आपका सपोर्ट ही बस चाहिए, उसके बाद तो हम आपको सब कुछ पढ़ा डालेंगे, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करिए। चलिए, CH4 होता है मेथेन का फार्मूला, क्या होता है, CH4, ठीक है दोस्त, CH4। और इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया किसकी होनी है रासायनिक अभिक्रिया HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं, ये अम्ल समूह का है, नाइट्रिक अम्ल होता है ये, नाइट्रिक अम्ल HNO3, इसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। जब नाइट्रिक अम्ल मेथेन में नाइट्रिक अम्ल को मिला करके सांद्र नाइट्रिक अम्ल कैसा रहेगा, सांद्र, कॉन्सनट्रेट रहेगा, सांद्र रहेगा। सांद्र मीन्स गाढ़ा होता है, गाढ़ा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल को मिला करके जब 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो ना, ध्यान देना क्या होता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाता है। क्या निकलता है, एक हाइड्रोजन, और ये वाला हाइड्रोजन निकल जाता है, दो हाइड्रोजन निकले कि नहीं, यहाँ CH4 से एक हाइड्रोजन और यहाँ HNO3 का एक हाइड्रोजन ये निकल गया, और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल जाता है, क्या बना लेता है, H2O, जल। बचा क्या क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकला तो CH3 बचा हुआ है, यहाँ NO2, तो CH3NO2, इसको कहते हैं नाइट्रोमेथेन। क्या कहते हैं, नाइट्रोमेथेन। यानी तात्पर्य कहने का ये है कि जब हम क्या करते हैं, मेथेन की रासायनिक अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ, यानी मेथेन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ मिला के गर्म करते हैं ना, तो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, तो वह नाइट्रोमेथेन बनाता है और साथ में क्या बनाता है, जल बनाता है, ठीक है। तो आप कैसे परिवर्तित करोगे मेथेन को नाइट्रोमेथेन में, तो आप मेथेन को सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 से 500 डिग्री सेल्सियस पे जब आप गर्म कर देते हो ना, तो प्राप्त हो जाती है क्या, नाइट्रोमेथेन, और साथ में क्या मिलती है, जल मिलती है। ध्यान दीजिएगा, मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछूंगा, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एथिलीन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे आप, एथिलीन से एथेन कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहते हैं एथिलीन, इसका IUPAC नाम है एथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथिलीन, IUPAC नाम एथीन। हाइड्रोजन के साथ मिलाकर निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब इसे गर्म करोगे ना, एक ठो ये हाइड्रोजन जो है, एक यहाँ जाके जुड़ जाती है और एक जाके यहाँ जुड़ जाती है, तो CH3 सिंगल बॉन्ड हो जाता है CH3। तो ये बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। एथिलीन का IUPAC नाम होता है एथीन, हाइड्रोजन के साथ इसका योग हो गया है, बॉन्ड तो खत्म ही हो जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड तभी बनते हैं जब दो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, तभी डबल बॉन्ड बनते हैं। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसको ऑलरेडी हाइड्रोजन दे देगा, तो यह बंद क्या हो जाएंगे, सिंगल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा क्या, एथेन। एथेन इसका IUPAC नाम भी है और इसका सिंपल नाम भी है, ठीक है। तो जब भी एथिलीन को एथेन के साथ मिला के गर्म करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन, जिसको हम एथीन भी बोलते हैं, एथीन के साथ मिलाकर जब इसको गर्म करते हैं ना, हाइड्रोजन के साथ मिला करके, हाइड्रोजन के साथ एथिलीन को मिला के गर्म करते हैं निकिल उत्प्रेरक, या अनाई उत्प्रेरक है, निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 से 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो। मैंने बताया एक हाइड्रोजन जाके यहाँ जुड़ता है और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, बॉन्ड डबल समाप्त हो जाते हैं और बन जाता है एथेन। तो यहाँ से एथिलीन से एथेन इस प्रकार से प्राप्त की जाती है, और बहुत ही सिंपल और इम्पॉर्टेंट अभिक्रिया है ना, तैयार कर लीजिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला हमसे कहता है कि थोड़ा लंबा रिएक्शन है, नहीं कोई दिक्कत नहीं, समझने का फेर है, बिल्कुल लंबा कुछ नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये है एथिल अल्कोहल, जिसका IUPAC नाम है एथेनॉल, CH3 CH2OH, इसको आप C2H5 और OH भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की कार्बन कितना है, 2, कार्बन 1 और 2 इसमें भी है,
हाइड्रोजन है 5, 3 और 2 5, OH है, OH है, सेम चीज़ है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं आप। करा कि एथिल अल्कोहल जिसको हम एथेनॉल कहते हैं, अभी मैंने बताया किससे जो है शराब तैयार की जाती है ना, एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाना, एसिटिक एसिड जिसमें जो कि सिरका, जिसको आप सामान्य भाषा में कहते हैं लेकिन सिरका में इसका अंश होता है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल से हमें क्या बनाना है, शराब से हमें सिरका तैयार करना है। तो कैसे करेंगे, यानी शराब से सिरका, यानी कि एथिल अल्कोहल से सिरका कैसे बनाएंगे भाई। तो सबसे पहले देखिए, एथिल अल्कोहल है, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे, यानी नवजात ऑक्सीजन। जब भी बड़े ब्रैकेट में ना कोई ऑक्सीजन बंद हो जाए तो इसको बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है ये, क्या नाम है इसका, नवजात ऑक्सीजन, ठीक है। अब इसे तो क्या कहते हैं, नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नवजात ऑक्सीजन किसकी उपस्थिति में, यह है K2Cr2O7, जिसको हम कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट ना, सॉरी पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये, पोटेशियम डाइक्रोमेट है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल का क्या कराते हैं, एथिल अल्कोहल का हम जो है ऑक्सीकरण कराते हैं ना, क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन कराते हैं। तो यह परिवर्तित हो जाता है किसमें, एसिटल्डिहाइड में। किसमें, एसिटल्डिहाइड में। एसिटल्डिहाइड का फार्मूला CH3 है और CHO है। इसका IUPAC नाम है एथेनल। क्या है, CH3CHO का एथेनल। तो यहाँ से एसिटल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, साथ में जल। फिर यहाँ से क्या होता है, इसमें ऐड कर देते हैं Ag2O, है ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड ऐड करते हैं और यहाँ से Ag निकाल लेते हैं। बचा क्या, ऑक्सीजन का केवल ऐड हुआ। और जब ऑक्सीजन ऐड होगा एसिटल्डिहाइड में ना, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ऐड कर सकते ना, इसलिए Ag2O के सहारे जो ऑक्सीजन को ऐड किया तो ये बन गया एसिटिक एसिड में बदल गया। फिर से एक बार रिएक्शन देखिए, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम क्या होता है, इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। तो चलिए, एथिल अल्कोहल में ऐड कर दिया नवजात ऑक्सीजन, इसकी उपस्थिति में K2Cr2O7 + H2SO4, यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। ये केवल यहीं पर रहेंगे, रिएक्शन में आगे नहीं आएंगे। फिर ये जब जुड़ेगा तो बनाएगा एसिटल्डिहाइड बना देगा और साथ में जल बाहर निकल जाएगा। अब एसिटल्डिहाइड में हम लाके जोड़ देंगे Ag2O, ठीक है ना, Ag2O, इसको कहते हैं सिल्वर ऑक्साइड। जब जोड़ेंगे सिल्वर ऑक्साइड को, सिल्वर बाहर निकल जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये बना लेगा CH3COOH, और इसी को हम कहते हैं क्या, एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या है, एथेनोइक अम्ल। अभी हमने आपको गलती से मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोल दिया था, तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड यहाँ पे नहीं है। मर्क्यूरी का फार्मूला वो तो संकेत Hg होता है, यहाँ Ag है, ये सिल्वर है, ठीक है, बाय मिस्टेक। 7वां, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है निकल के कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाओगे, मतलब वहीं तो उलट दिया है, एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे बनाओगे। देखिए, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH, इसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में, एथिल अल्कोहल शराब के नाम से इसे लोग बुलाते हैं। और शराब और साथ ही साथ जो है इसे अल्कोहल शुद्ध, यही अल्कोहल, इस अल्कोहल अगर कोई कहे तो लोग पहले सबसे पहले दिमाग में एथिल अल्कोहल ही आता है। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप का है और साथ ही साथ इसका IUPAC नाम होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल होता है। IUPAC नाम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो उसकी IUPAC की मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, स्टडी CBL क्लासेस आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है, आपकी सहायता के लिए हमेशा तैयार है। बस आप जाकर उस सारी वीडियो को देखा करिए, ठीक है। चलिए, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे जब आप गर्म करते हो ना, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हो तो एथिलीन प्राप्त होती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या प्राप्त हो जाती है, एथिलीन प्राप्त होती है और साथ में क्या बन जाता है, जल बन जाता है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कुछ केवल निकाला गया। क्या निकाला गया दोस्त, इसको तो नहीं ऐड किया जाएगा, निकाला क्या गया, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लिया गया है, यहाँ से एक दो हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे था ही और O, तो यहाँ बच गया CH, यहाँ पे बच गया, यहाँ से नहीं, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकालेंगे ना, ध्यान दीजिएगा कैसे, एक हाइड्रोजन यहाँ से लेस कर दीजिएगा, बाहर निकाल लीजिएगा, आपने एक हाइड्रोजन निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ CH2 बच गया है। फिर एक हाइड्रोजन आप ये तो निकाल चुके हैं और ये पूरा OH निकाल लीजिए, तो क्या यहाँ बचा है, CH2 बच गया है।
और फिर यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा और है CH2 है ही है, और यही यहाँ पे बन चुका है। और OH निकला यहाँ के हाइड्रोजन, तो यहाँ जाके जुड़ के क्या बना दिया, H2O बना दिया। तो यहाँ से आपका क्या बन गया, यहाँ से बन गया जल और साथ ही साथ एथिलीन। तो ये एथिल एल्कोहल से एथिलीन इसी प्रकार से क्या करेंगे, आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अगले रिएक्शन की तरफ। अगला रिएक्शन हमारा 8वां रिएक्शन है। वही बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, इतना आसान रिएक्शन है। और ये रिएक्शन आसान तो है ही है, आसान के साथ साथ कितना महत्वपूर्ण है ये देखिए। ये क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। चलिए, यहाँ करा कि सोडियम एसीटेट से आप मेथेन कैसे प्राप्त करोगे। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है, बहुत ही लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन। वो कहते हैं ना, जो चीज़ देखने में आसान लगती है होती है अक्सर उतनी ही कठिन है, लेकिन उतनी ही महत्वपूर्ण भी होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या इसमें है। ये है सोडियम एसीटेट CH3COONA। क्या है, CH3COONA, ये है सोडियम एसीटेट है। ठीक है, इसको देख लीजिए, सोडियम एसीटेट। और यहाँ पे इसकी रासायनिक अभिक्रिया है सोडा लाइम, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही सोडा लाइम कहते हैं। और किसकी उपस्थिति में, CaO की उपस्थिति। मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि है ये, और मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि स्टडी CBL क्लासेस पे पूरा डिटेल में अपलोड है, बस आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं, मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, चैनल का लिंक मैं दे दूंगा। और साथ ही साथ स्टडी CBL क्लासेस तो आप समझ रहे हैं कि आप हमेशा सर्च करेंगे CBL लिखिएगा, कैपिटल CB और L। ठीक है, क्लासेस तो मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा और सारे डाउट्स, सारे टॉपिक आपके उसी समय क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, करा कि सोडियम एसीटेट को जब सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला के गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, मेथेन प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त करना है, ध्यान दीजिएगा, ये हमें प्राप्त करना है। CH3COONA, ये किसका सूत्र है, CH3COONA ना, ये सूत्र है किसका, ये सूत्र है सोडियम एसीटेट का। कलर थोड़ा सा ये देखें, हाँ, CH3COONA बिल्कुल सही नहीं है। चलिए फिर उसी पे वापस आ जाते हैं, डार्क था, हाँ ठीक है। CH3COONA है ये, इसको कहते हैं सोडियम एसीटेट। क्या कहते हैं, सोडियम एसीटेट कहते हैं इसे। सोडियम एसीटेट के साथ सोडा लाइम यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को CaO के साथ मिला के गर्म करना। देखिए, ये तो CH3COONA ना, यहाँ से COONA और यहाँ से NaO तक का निकाल लीजिए। क्या बच गया, यहाँ CH3 बचा हुआ, यहाँ H बचा हुआ, ये दोनों अंदर नहीं है। ठीक है, CH3 और H मिला के क्या हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। बचा क्या क्या है, देखिए, यहाँ COONA है और यहाँ NaOH है, यहाँ COONA है और यहाँ NaOH है। इनको जोड़ दीजिए, Na जोड़ेंगे Na2 हो जाएगा, COO है और फिर एक ठो O यहाँ CO3, Na2CO3। इस प्रकार से बन गया मेथेन। और साथ में इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट, कहते हैं धावन सोडा, यानी जो है कपड़े धोने का सोडा है ये, Na2CO3 ना, सोडियम कार्बोनेट है ये। तो एक बार और रिएक्शन को समझाते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। सोडियम एसीटेट है दोस्त, CH3COONA और सोडा लाइम CaO की उपस्थिति में इसे मिला करके गर्म करेंगे। तो ये गर्म करने के उपरांत देखिए, यहाँ पे जो है इस प्रकार से ये अलग हो जाते हैं, Na मिलके Na2 हो जाता है और COO 2O है, यहाँ एक ठो O, यहाँ पे O3 हो जाता है। बचा यहाँ CH3 और H मिलके क्या हो जाता है, CH4। तो इस प्रकार से सोडियम एसीटेट से क्या प्राप्त हो जाता है, मेथेन, जो कि CH4 जो है मेथेन का फार्मूला है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9वां क्वेश्चन कहता है कि एसिटिक एसिड से बता दीजिए एथिल अल्कोहल। अभी आपने एथिल अल्कोहल से एसिटिक एसिड बनाया था, अब वहीं उलट के रिएक्शन पूछ रहा है, किस प्रकार से एसिटिक एसिड से हम क्या प्राप्त करेंगे, एथिल अल्कोहल। देखिए, एसिटिक एसिड का IUPAC नाम है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है एसिटिक एसिड का IUPAC नाम। और एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होता है, CH3CH2OH। मैं एथिल सबके IUPAC नाम इसलिए बताता चल रहा हूँ क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछा जाता है IUPAC नाम, और इसकी बहुत सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर स्टडी CBL क्लासेस पर अपलोड की है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बार बार मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, ठीक है, और आपका भी दायित्व बनता है कि आप जो है
हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या करना है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये पूरी तरह से ले जा करके इसमें ऐड करना है इसमें, और किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन 4 है ना। तो देखिएगा 4 हाइड्रोजन है, तो 2 तो 4 का मतलब जब भी नवजात हाइड्रोजन होता ना तो उसका मतलब वो हाफ होता, आधा। मान के चलिए वो 2 ही है, कितने 2 है, नहीं 4 ही मान लीजिए, अगर 4 ही मान लेते हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बच जाएगा, 2 यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, तो CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, एक ऑक्सीजन निकाल लीजिए, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे बचा हुआ है, तो CH3 CH2 और यहाँ जुड़ जाएगा OH और प्लस H2O भी बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, H2O। कैसे, हाइड्रोजन 4 था, 2 यहाँ जुड़ गया, यहाँ कितना बच गया, यहाँ पे 2 बच गया, और जब यहाँ 2 बच गया, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकाल लीजिए, तो 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलकर जल बना दिया। अब बचा क्या, CH3 CH2 और OH यहाँ पे मिल गया, एथिल अल्कोहल, IUPAC नाम क्या है, एथेनॉल। इस प्रकार से किसकी उपस्थिति में, हाँ उपस्थिति किसकी है, उपस्थिति है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, जब जो है एसिटिक एसिड नवजात हाइड्रोजन के 4 अणु के साथ योग करता है ना, तो बनाता है क्या, बनाता है एथिल अल्कोहल, जिसका IUPAC नाम है एथेनॉल, और जो है साथ में बनाता है एसिटिक एसिड। मैंने कहा था ना, क्या क्वेश्चन कहता है, एसिटिक एसिड को एथिल अल्कोहल में कैसे परिवर्तित करोगे, एसिटिक एसिड से एथिल अल्कोहल कैसे परिवर्तित करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आसान सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। देखिए CaO, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या कली चूना, या इसका सामान्य नाम है साधारण चूना, जिसको हम कहते हैं, जो हम बाजार से खरीद के लाते ना पुताई या रंगाई के लिए, जो बड़ा बड़ा आपके जो है बड़े बड़े जो है ठोस आकृति का होता है ना, उसको कहते हैं कली चूना, जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, वो भी अपने दीवारों की पुताई के लिए। जब उसमें आप पानी मिलाते हो ना, पानी, तो बहुत तेज ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। यहाँ ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से ऊष्मा निकलती है। मैंने वो मात्रा तो नहीं लिखी है, लेकिन वो मात्रा आपको रिएक्शन में अभी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जब से बहुत डीपली पूछेगा तो हम बताएंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम कहते हैं कली चूना, जिसको हम सामान्य चूना कहते हैं, या बिना बूझा हुआ चूना भी कहते हैं, बिना बूझा हुआ चूना भी कहते हैं। इसमें जैसे ही पानी मिलाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा छोड़ता है ना, वहाँ से बहुत ज़्यादा ऊष्मा छोड़ता है, वैसे उबलने लगता है, और साथ ही साथ वहाँ उबलने के बाद जो जब वो बुझता है ना, तो उसे बुझ जाता है, तो उसे बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, CaOH का ट्वाइस। ये सीधा इसमें केवल जोड़ देना है तो ये बन जाएगा CaOH का ट्वाइस। इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, है ना। ये तो जब भी सामान्य चूने में, कली चूने में हम जल यानी पानी मिला देते हैं ना, तो उसकी ऊष्मा निकल जाती है, और ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, बदल जाता है किसमें, बुझे हुए चूने में। तो ये रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। तो CaO, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें H2O जल मिला दिया, ये बदल गया CaOH के ट्वाइस में। अब हाँ, अब आपसे जो मैंने कहा था लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन है, जो अमोनिया होती ना, अमोनिया को यूरिया में कैसे परिवर्तित करेंगे, किसमें, यूरिया में। अमोनिया को यूरिया में कैसे परिवर्तित करेंगे, ये आप रिएक्शन हमें बताइएगा देकर के कमेंट बॉक्स में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ कि अमोनिया है ना, अमोनिया का रिएक्शन किसके साथ कराएंगे तो यूरिया बनेगा। तो मैं हिंट दे देता हूँ, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिएगा और H2O यानी जल ले लीजिएगा, इनसे आप रिएक्शन करवाइएगा, और आप मात्रा सब कुछ मेंटेन करके ही कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा कि किस प्रकार से अमोनिया से यूरिया प्राप्त की जाती है। हाँ, और यूरिया का सूत्र क्या होता है, ये खोजना ढूंढना आपका काम है, ठीक है। और मेरा प्रश्न है, अमोनिया से यूरिया कैसे प्राप्त करेंगे, अमोनिया से यूरिया कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर अमोनिया यूरिया में कैसे परिवर्तित होगी ना। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसका जवाब अब उम्मीद करता हूँ कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं सभी के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। तो चलिए मिलते हैं इस शानदार वीडियो की समाप्ति के साथ। तब तक आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसे शेयर किया करिए, क्योंकि
ये सारी वीडियो जो है बोर्ड एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और साथ ही साथ आपकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैं इस पर जो है पॉलिटिक्स, पॉलिटी और सामान्य ज्ञान और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भरी वीडियो लेकर आ रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आती होगी। तो चलिए इसी के साथ आपसे एक बार फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।